हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फिर 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो में मैंने यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड 5 क्वेश्चन करके 10 क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, का पावर पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड सब वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड करने में। ठीक है, आप चैनल पर जुड़े रहे हैं, सब वीडियो आपको एक एक करके मिलता रहेगा। ठीक है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन जितने भी स्टेटमेंट आया है ये सब मेंशन होगा। ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है, इन द लोकसभा द प्रेसिडेंट एड्रेसेस बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली। ठीक है, ये सेपरेटली नहीं होगा, बोथ हाउसेस एक साथ नहीं करते, सेपरेटली नहीं करते, एक साथ ही करते हैं। ठीक, एक साथ ही रहता तो सही होता। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए, प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वेदर विथ रिस्पेक्ट टू द बिल टू ए बिल देन पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। ठीक है, कोई भी मैसेज पार्लियामेंट में सेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, तो क्या होगा, दो गलत सही है, फर्स्ट वाला गलत है, तो आंसर क्या होगा 2। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप कोई अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो ऑर्डिनेंस वाला वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, एवरी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी टेबल विद इन द 6 months of the assembly of the house before it cease to be operate। ठीक है, 6 month नहीं होगा, 6 weeks होगा। ठीक है, विद इन 6 month। ठीक है, ये पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, जाके वहां पे देख लीजिएगा। एवरी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन इज द बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी टेबल विद इन द 6 month। ठीक है, उसके बाद देखिए, पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे होता है। ठीक है, ये डिस्क्रिशनरी पावर क्या क्या होता है देखिए, जैसे लोकसभा का डिसोल्यूशन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जैसे गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी खो देगा तो उसको डिसॉल्व करना। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करना, ये सब डिस्क्रिशनरी पावर है, किसी को एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब होता है खुद के। ठीक है, जैसे उसका ऑन मतलब किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। उसके बाद देखिए, नो ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित नेहरू। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, शुरू में ही 66 ऑर्डिनेंस पास हुए हैं। ऑर्डिनेंस वाले फैक्ट में जाइएगा तो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस वाले वीडियो में। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा सही है, सब के सब तो गलत ही है, तो नन ऑफ द अबव। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो कोई स्टेटमेंट भी सही नहीं है। ठीक है, देखिए, ऑथ ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन दिलाता है इंडियन प्रेसिडेंट का ओथ, कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मस्ट इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द रिसीविंग द इंफॉर्मेशन रिजर्वेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा के स्पीकर को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो आप जाइएगा तो एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड ही, तो उसमें मैंने बता दिया था। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट मस्ट इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, प्रेसिडेंट किसको रिजर्वेशन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने के बाद लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं। अगर वाइस प्रेसिडेंट अगर ना रहे तो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिजर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ठीक है, जैसे वर्षों से चला आ रहा है। ठीक है, सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू विच द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू वोट। कंटिजेंसी फंड नहीं होता, कंसोलिडेंट फंड होता है।
ठीक है, ये कॉन्टिजेंसी फंड नहीं होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट फंड होगा। ठीक है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है? यहाँ पे ऑल थ्री। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा बता दिया है, स्टेटमेंट क्यों गलत है वो भी मैंने बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इम्पीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट में इससे पहले वाले वीडियो में भी इम्पीचमेंट आया था, यहाँ पे भी इम्पीचमेंट आया। ठीक है, प्रपोजल टू इम्पीच द प्रेसिडेंट कैन स्टार्ट इन लोकसभा ओनली, नहीं दोनों हाउस किसी हाउस में भी हो सकता है। ठीक है, लोकसभा ओनली। राज्य देखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है वो सिर्फ राज्यसभा के पास पावर होता है। ठीक है, उसमें स्टार्ट होगा, लेकिन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट दोनों लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बोथ हाउस मस्ट वोटेड ऑन द प्रपोजल सेपरेटली विदिन ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का 2/3। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ अभी कितना है? 543 है ना। 543 का कितना? 2/3। जितना निकलेगा उतना चाहिए। ठीक है, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का। ठीक है, और एक होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, इसमें से वैकेंसी छोड़ के जितना रहेगा उसको बोला जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। और एक सिंपल मेजोरिटी होता है मोर देन 50%। 50% इसको निकालिएगा, उसका उससे एक ज्यादा। ठीक है, मोर देन 50% मतलब 50% से एक ज्यादा रहेगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, नो प्रेसिडेंट हैज एवर बीन इम्पीच सो फार। ठीक है, अभी तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुए हैं, वही बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रपोजल लोकसभा राज्यसभा दोनों में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन कौन सा सही है? 2 और 3 सही है, तो 2 ओनली। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वीटो पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, वीटो पावर में आप जाके वीडियो देखिएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं है, 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो है, उसी में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज पॉकेट वीटो इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एकदम मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के कि उसको असेंट देना ही पड़ेगा। किसके जरिए मैंडेटरी किया गया था? 24th अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, 24th अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, मैंडेटरी किया गया था, ये याद करके रखिएगा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये एक क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो कैन बी यूज इन द ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में हो सकता है, सस्पेंसिव वीटो किस में यूज नहीं हो सकता? एक तो मैंने पढ़ा था तो मनी बिल में। ठीक है, मनी बिल में सस्पेंसिव वीटो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता है? क्योंकि मनी बिल जो है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, इसीलिए प्रेसिडेंट को ऐसा ही देते हैं। ठीक है, पॉकेट वीटो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकते। देखिए, पॉकेट वीटो हैज नेवर बीन यूज इन इंडिया सो फार। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार यूज किया था। ठीक है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट की। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन रहता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद अलग अलग जितने भी टॉपिक है यूनियन लेजिस्लेचर से रिलेटेड सबकी बात करेंगे। ठीक है, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप मुझसे कह सकते हैं, मैं उस टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको अच्छे से समझा के। ठीक है।